हम लोग योग मुद्रा में 3 बार का उच्चारण प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निज सफल बनाया। वह शक्ति हमें दो पर डट जाए। हम दीन बिलो बिकलो उनको तारे शक्ति हमें तो दयाली देश दम्भ खंड झूठ वह शक्ति हमें समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन कुमार गुप्ता जी जो आज की फैकल्टी हैं और वो स्पष्ट से संबंधित रहे हैं, हमारे समवायी के साथ में संबद्ध हैं और वो आज कल भी पढ़ाया था उन्होंने, आज भी पढ़ाया, इसके पहले भी 3-4-5 क्लासेस वो ले चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश तिवारी जी उपस्थित है, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और इसके अतिरिक्त वो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित है, वो हमारे सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो सेमेस्टर 2 से कर चुकी है, उसके अतिरिक्त वो हमारे फाउंडेशन की अध्यक्ष है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, वो समवायी वो सेमेस्टर 2-3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में
हाँ रेखा पाटवाल जी उपस्थित है, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। और हाँ बस हम सभी लोग जो और रह गए हो नाम, उनका भी स्वागत है। मेरा तो सेमेस्टर 6 हो गया ना। हाँ सेमेस्टर, हाँ अरे ठीक है, सेमेस्टर 6वां हो गया, चलिए ठीक उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, सेमेस्टर 6वां ठीक। तो हम बहरहाल सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से भी संबद्ध हैं। हम लोग वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। उन मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर है पहले, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे दूसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन है SS सराफ सर। उन सबके भी हम श्रद्धावनत हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम उनके भी आभारी हैं जिन्होंने अन्य गुरुओं ने हमको शिक्षा दिया है, किसी भी रूप में दिया हो, चाहे वो हमारे चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो या चिकित्सा के संबंध में हो, हम उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान का जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, इस अलग को 1995 के आसपास एस्पस ने जगाया था। और आज आप उस अलग को, जो वो ज्योति है, उसको लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपको भी साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से ये विधा जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने, ऐसा हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, और हमारी शुभकामनाएं भी है कि आप इस अपने उद्देश्य में सफल हो। तो हम लोग अधिक समय नहीं ले रहे हैं। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो एस्पस में भी हम लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो उनको कल भी उन्होंने पढ़ाया था। हम चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल के बारे में आगे करें। ओवर टू निरंजन गुप्ता। जी थैंक यू सर। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निरंजन कौर गुप्ता हूँ और हम लोग कई क्लासेस में अभी मिल चुके हैं पीछे, और कई सारी टॉपिक्स और ट्रेनिंग प्रैक्टिकल से रिलेटेड कई क्लासों में हम लोग कई टॉपिक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब इधर जो 2 दिन का हमें क्लास मिला गया था, मेनली उसमें ब्यूअल मेरिडियन पे हम लोगों को काम करना था। तो कक्षा स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं और गुरुजनों को नमन करते हुए हम लोग इस कक्षा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है, आसान हो जाता है चीजें। तो जैसे अपनी संस्था ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन का स्लोगन दे रही है, वैसे ही कुछ कुछ हमारी संस्था जो समवाई है, समवाई फाउंडेशन, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही काम कर रही है। वो आपको मौका दे रही है, तो उसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ईच यू टीच यू रीच यू, यानी आप खुद सीखिए भी, दूसरे को सिखाइए भी, टीच यू एंड ट्रीट यू, खुद को भी ट्रीटमेंट दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों का मोटो है कि ये जन जागरण के माध्यम से एक ये मतलब हम लोग कुछ ऐसे हमारे साथी तैयार हों, जिस प्रकार से हम आप लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी इतने पारंगत हो जाइए कि आप भी किसी को ज्ञान दे सकें। तो इसके लिए संस्था आपको बार बार मौका देती है, ऐसा मौका मिलता नहीं है किसी को, बहुत मुश्किल है, लेकिन संस्था आगे बढ़ के आप लोगों को मौका दे रही है, तो आप लोग जितना लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप 1 पेज में पढ़ते हैं, लेकिन वहीं आपको अगर किसी को पढ़ाना हो तो आपको 10 पेज पढ़ा के जाना पड़ता है। तो समझ सकते हैं पढ़ाने की महत्ता कितनी है। अगर पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो समझिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ब्यूअल मेरिडियन पे बात कर रहे थे, ब्यूअल चार्ट पे बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग पॉइंट लोकेट करें। पॉइंट लोकेट करने का एक तरीका हम लोगों ने बात किया था कि जो ऊर्जा का सागर है शरीर में, वो विभिन्न माध्यम से, विभिन्न पाथवे से शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ती है, और ये जितने भी चैनल हैं कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपने बॉडी पे देखा होगा इन एनर्जी लाइंस को, मेरिडियंस को हमें कहते हैं, तो आपने देखा होगा किसी एक जगह से स्टार्ट हो रही है, फिर किसी दूसरी जगह समाप्त हो रही है। जहां समाप्त हो रही है वहीं से फिर आसपास से कोई दूसरी मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, यानी इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसमें जुड़ाव है। तो ये जो ऊर्जा का सागर, ये जो समुद्र है, हम लोग इसी को ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं कि ये एनर्जी कहाँ घटी, कहाँ बढ़ी,
और उस माध्यम से एक एक एनर्जी लाइंस पे हम लोग डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि जितना महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है उतनी ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। दोनों में से किसी को कम नहीं आंक सकते कि हमें थ्योरी आ रहा है, हमें प्रैक्टिकल कम आ रहा है तो चल जाएगा काम, नहीं, उसमें भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर प्रैक्टिकल आ रहा है, थ्योरी नहीं आ रहा हो, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। यानी दोनों ही चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है, दोनों का दोनों आपको आना चाहिए। और दोनों का दोनों तभी आएगा जबकि आप स्वाध्याय करेंगे, मेहनत करेंगे, खुद से प्रैक्टिकल में बार बार उन चीजों को अध्ययन करके आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके एक एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको एक माध्यम बताया था कि हमें किसी जगह पहुंचना हो तो हमें एक लैंडमार्क का यूज करते हैं। हमें अगर किसी जगह जाना हो, किसी एड्रेस पे पहुंचना हो, तो कोई ना कोई लैंडमार्क हम लोग चिन्हित करते हैं, और उस लैंडमार्क के आधार पे फिर हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं आसानी से, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो लैंडमार्क करने के लिए हमने आपको 2 मेरिडियन मेनली बताया था कि फ्रंट लाइन में सेंटर में हमारी कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन है, जिसको हम लोग सीबी मेरिडियन बोलते हैं। बैक साइड में बात करें तो बैक साइड में अपनी गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन है, जिसको हम लोग जीबी मेरिडियन या डीयू मेरिडियन बोलते हैं। तो ये जो मेरिडियन है ये आपको मेजर करने का माध्यम देती है कि अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो किस प्रकार से आप इसको लोकेट कर सकते हैं, कितनी दूरी पे ये जा सकता है, किस पॉइंट के सामने ये आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि अपने हाथ पे सीबी लाइंस को ड्रॉ कीजिए। सीबी लाइंस में ड्रॉ करने के बाद आप पाएंगे कि जब आप सीबी लाइन इस जगह से स्टार्ट करते हैं, यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बिटवीन, इस जगह से पामर एरिया में, यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे और इसके सीधो सीध जाएंगे तो बिल्कुल इस जगह पे आपकी कलाई में आप देखेंगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपका सीबी का 14 नंबर पॉइंट आता है। तो आप एक मेजरमेंट कीजिए, आप देखेंगे कि CB1 से लेके CB4 तक का जो पॉइंट है बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे 4 भागों में बटे हुए, और जो CB4 है वो हार्ट लाइन से टच है। इसके बाद CB5 और 6 आपका हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन इन दोनों के बीच में है। उसके बाद 7, 8 हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि नाभि के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सीबी लाइन आपकी बहुत मदद करती है। हम उस चार्ट को खोलते हैं और उस चार्ट को ओपन शेयर करते हुए फिर हम लोग उस टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो हम आपसे अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक्स पे बात करते हैं। आप में से कितने लोगों ने कल ड्रॉ किया था? हमने 2-3 तो ड्रॉ हमें मिला था सर के माध्यम से, एक पूर्वा जी का आया था और 1-2 ड्रॉ मेरे पास आया था। आप में से कितने लोगों ने किया था प्रैक्टिस कल ड्रॉ करके? हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपसे, यानी बहुत कम लोगों ने देखा था उसको ड्रॉ करके, आप लोगों ने उसको वहीं छोड़ दिया। अगर उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों पे काम कर पाएंगे। अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हर जगह दिक्कत तो जरूर होगी। अब देखिए, हम लोग सीबी मेरिडियन की बात कर रहे थे ना, तो हमने आपको बताया कि जो अपने हथेली में सेंटर लाइन है, हमारी आवाज जब तक जा रही है ना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड की? आ रही है सर। ठीक है। तो देखिए, कल हम लोगों ने किडनी मेरिडियन, स्प्लीन, लीवर, पेरिकार्डियम, हार्ट और किडनी, ये इतनी मेरिडियन पे हम लोगों ने कल बात किया था। आज मेनली जो बात करनी है वो सीबी मेरिडियन, जीबी मेरिडियन और यांग साइड की जितनी मेरिडियन उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, सेंटर में आप देखिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के सेंटर से ये सीबी मेरिडियन, कंसेप्शन वेसल्स की ये मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होती है। और आपके देखिए ये हार्ट लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये हार्ट लाइन है। तो देखिए बराबर बराबर भागों में बटी हुई है। तो आप भी अपनी हथेली में इसको 3 भागों में, 4 भागों में बांट दीजिए। तो देखिए CB1 से CB4 तक के पॉइंट का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। इसको बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। फिर उसके बाद हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में आपके 3 पॉइंट हैं, और वो 3 पॉइंट है CB5, CB6। तो हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बिल्कुल सेंटर में CB6 पॉइंट है। आप अगर देखें अपनी हथेली में तो CB6 पॉइंट जो है वो आपका हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बिल्कुल सेंटर में है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि बहुत लोगों का ये जो लाइन होता है हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन थोड़ा नजदीक होता है, तो वहां आप क्या करें, बिल्कुल सेंटर एरिया का ध्यान रख के उस जगह पे ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। तो CB6, CB5, CB6 और CB7, इन तीनों पॉइंट में बहुत अधिक गैप नहीं है। यानी अगर ये तीनों का तीनों मैग्नेट अगर आपको लगाना है तो एक टेप में आप तीनों मैग्नेट एक साथ कोई गैप न देके ये तीनों के तीनों मैग्नेट लगा सकते हैं। CB5, CB6, CB7,
ये 3 पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन के ठीक ऊपर, बहुत अधिक ऊपर नहीं जाना है आपको, हार्ट लाइन के बाद, सॉरी ब्रेन लाइन के बाद, ये जो ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 1 मैग्नेट का गैप लेना है, 1 मैग्नेट का, जो आपका BM2 मैग्नेट है। आप उस ब्रेन लाइन से 1 मैग्नेट का गैप लेके ये आप CB8 पॉइंट लगा सकते हैं। ये CB8 पॉइंट आपके नेवल का पॉइंट है, ये बॉडी का सेंटर पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद CB8 को ये समझ सकते हैं कि हमारे हथेली का भी मिडिल पॉइंट होगा ये भी मान सकते हैं, लगभग लगभग वही हो जाएगा, सही बोल रहे हैं आप, ये भी मान सकते हैं, केंद्र बिंदु है ना। हाँ सर, केंद्र क्योंकि बिंदु मैंने भी है, एनालाइज किया तो ये लग रहा है कि ये एकदम मिडिल में आना चाहिए। लगभग लगभग आ ही रहा है मिडिल में। आप देखिए ना अपनी हथेली में, देखिए हमारे हथेली में तो लगभग मिडिल में ही आ जाता है लगभग। हाँ सर, मेरे भी मिडिल में ही आएगा। हाँ तो लगभग वही। मिडिल आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का क्योंकि केंद्र बिंदु है नेवल ना भी इसमें। ट्रंक एरिया का मिडिल है ना, नेवल ट्रंक एरिया का मिडिल है, तो इसलिए हम्म, मिडिल ही हो जाएगा ना। लगभग लगभग मिडिल ही होता है, लेकिन उसमें होता है किसी किसी का ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन थोड़ा नजदीक हो जाता है ना। नहीं नहीं, मैं इसको तो ना हथेली से कंपेयर करूंगी तो, क्योंकि ट्रंक एरिया है ये, उसका मिडिल नेवल है, तो हार्ट का नेवल ये CB8 मिडिल ही हो जाएगा ना हथेली का भी। ये आप इस लाइन से मेजर कर सकते हैं, ये जो ब्रेन लाइन है ना, ये ब्रेन लाइन हाँ जो है, आप हाँ सीधा हाँ इससे जब मेजर करेंगे आप सीधा उसी जगह पे आ जाएंगे। हाँ सर, वो आ रहे हैं उसी पे, एग्जैक्टली आ रहे हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखिए आप, लोग और कंफ्यूज होंगे इन बातों से, बात समझ रहे हैं। जैसे अगर हम मिडिल बोल देंगे तो लोग अपने हिसाब से मेजर करने लगेंगे, फिर वो कंफ्यूज होंगे। तो आप हाँ वो इस लाइन को मेजर कीजिए, आप ब्रेन लाइन को, ठीक है ना। यहां से 1 मैग्नेट का गैप दे दीजिए तो आपको CB8 मिल जाएगा। CB8 के बाद फिर से देखिए 1 मैग्नेट का गैप ले लीजिए आप। CB8 के बाद फिर इसको बराबर बराबर कितने भागों में बांटेंगे, देखिए CB8 के बाद CB9, CB10, CB11, CB12, CB13 और CB14। तो देखिए CB14 को मेजर करने का, ढूंढने का एक आसान तरीका ये है, सभी की ये मान के चलिए कलाई है सभी की, ठीक है ना। और इस कलाई में देखिए इस तरह का कर्वेचर बनता है सबका, ये कर्वेचर आप देखिए सभी लोगों की कलाई में ये कर्वेचर होगा, है कि नहीं। ये कर्वेचर आप अपनी कलाई में देखें, ये कर्वेचर होता है। तो इस कर्वेचर पे आप किसी जगह पे प्रोब रखेंगे तो यहाँ पे आपको पेनफुल मिलेगा इस जगह पे। तो ये जो पॉइंट है ये आपका CB14 है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं कलाई पे, बहुत लोग क्या करते हैं बहुत ऊपर लगा लेते हैं। तो आप इसको, इस लाइन को देखिए, आप इसमें जब प्रोब चलाएंगे ना तो इधर से लेफ्ट से जाएंगे, इधर से फिर राइट से जाएंगे, तो एक जगह जाके प्रोब रुकेगी आपकी। हाथ से भी करेंगे तो हाथ से एक जगह जाके रुक जाएगी ये, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरह से जब करेंगे तो एक जगह पे जाके रुकेगी ये, या फिर प्रोब से भी करेंगे तो प्रोब एक जगह जाके अटक जाएगा आपका। तो उस जगह पे ये पॉइंट आपका CB14 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। इसको बराबर बराबर भागों में क्या करना है, अपनी हथेली में, आप यहाँ पे हथेली में नंबरिंग मेजर कीजिए। CB8 तक वो हो गया, उसके बाद CB9 से CB14 तक को इसको बराबर इतने भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में इसको बांट दीजिए। आपको ये पॉइंट आपका CB का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपके पॉइंट इधर उधर से कभी नहीं होंगे, बिल्कुल करेक्ट लगेगा आपका। क्लियर है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, ये जो CB14 है, जहां हमने लोकेट करने का तरीका बताया कि प्रोब से इस तरह लोकेट कर लीजिए। उसके बाद यहां से इसका सेंटर ये हो गया CB14, और अपने अंगूठे में जब इस तरह से टच करेंगे तो देखिए अंगूठे में भी सेंटर में एक गड्ढा मिलेगा आपको, यहाँ पे भी, यहाँ भी एक डिप्रेशन मिलेगा आपको। तो अंगूठे का भी ये सेंटर पॉइंट ले लीजिए, और कलाई का ये जो CB14 वाला पॉइंट है, इनको सेंटर मान के आप एक लाइन खींच दीजिए। आप एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आप देखिए यहां से भी लगभग बिल्कुल बहुत अधिक दूरी नहीं है, सिर्फ CB14 से लेके CB15 की डिस्टेंस 1.5 मैग्नेट का मान सकते हैं, 1 मैग्नेट और हाफ मैग्नेट। और उसके बाद के जो पॉइंट है लगभग लगभग 1 मैग्नेट का 1.5 मैग्नेट का गैप है, बहुत अधिक गैप नहीं है। यानी आप इसमें 1.5 मैग्नेट का गैप ले सकते हैं। CB14 से CB15 1.5 मैग्नेट, CB15 से CB16 1.5 मैग्नेट। उसके बाद फिर आप एक एक मैग्नेट का गैप ले सकते हैं, 16 से 17 यहाँ भी लग जाएगा। उसके बाद इसके बीच में आप एक एक मैग्नेट का गैप देके यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, एक एक मैग्नेट का। इधर आप 1.5 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, CB14 से CB15, CB15 से CB16, CB16 से CB17, इसमें 1.5 मैग्नेट का गैप ले लीजिए।
उसके बाद आगे में आप एक एक मैग्नेट का गैप लीजिए, CV17, CV18, CV19, CV20, CV21, या फिर आपको CV17 लगाना है तो ये बिल्कुल सेंटर है। अगर आप इस अंगूठे के इस ज्वाइंट से देखें, मेजर करें, तो बिल्कुल ये सेंटर हो जाता है भाग। तो सेंटर लाइन भी बना के आप CV17 मेजर कर लीजिए। उसके बाद के पॉइंट आप एक एक मैग्नेट गैप करके यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद CV22 जो पॉइंट है, ये बिल्कुल ज्वाइंट पे, इस जगह पे, बिल्कुल ये ज्वाइंट पे अंगूठे का जो सेंटर केंद्र है, जहां हमने बताया गड्ढा मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, बिल्कुल उसी जगह पे ये पॉइंट है CV22। बहुत अच्छा पॉइंट है गले के लिए एंड कई सारी चीजों के लिए। उसके बाद फिर इन बीच में यहाँ पे और कोई पॉइंट नहीं है CV का। पॉइंट डॉट है, कोई ना कोई पॉइंट जरूर है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं किया चाइनीज विद्वानों ने। तो CV22 के बाद फिर आप जो अंगूठे का अपर ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पे आपको एक पॉइंट मिलेगा CV23। देखिए आपको दिख रहा होगा, हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, इस ज्वाइंट पे आपको मिल जाएगा CV23। CV23 से एक मैग्नेट का गैप लेंगे, बहुत अधिक गैप नहीं लेना है आपको। CV23 से एक मैग्नेट का गैप लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे CV24। टोटल कितने पॉइंट है CV में? 24। पूरा का पूरा ये लग जाएगा आपका। ठीक है। CV मेरिडियन में किन्हीं को कोई दिक्कत है? CV मेरिडियन में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। इसमें अगर आपका देखिए CV मेरिडियन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जैसे आप में से शायद पूर्वा जी का आया था कि उन्होंने SP15 लगाया था और उन्होंने इधर से मेजर किया था, शायद लीवर 13 से। तो ये मेजरमेंट हो सकता है आपका गलत भी हो जाए, और गलत था उसमें, सही नहीं था। लेकिन इसको क्या करें, आप CV8 से इसको मेजर करें। तो आप एक काम करें, ये कि एक सेंटर लाइन देखिए, ये SP15 है ना, तो लगभग ये इंडेक्स फिंगर के साइड से अगर एक लाइन यहाँ से सीधी खींचें तो लगभग ये यहाँ आ जाएगा SP15। और एक लाइन यहाँ से आप CV8 से खींचें, जहां पे क्रॉस हो रहा हो, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा SP15। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से मिल जाएगा ये पॉइंट। तो आप ये देख लीजिए, CV लाइन को आप आधार मानिए, हॉरिजॉन्टल आधार आप CV लाइन को बनाइए। वर्टिकल आधार आप फिंगर के इसको ले सकते हैं, इसको आधार बना सकते हैं। इसको फिंगर की जो साइड वाले हैं, या सेंटर पॉइंट है, या फिर ये कॉर्नर वाले जो लाइन है, इसको आप वर्टिकल लाइन में आप मेजर कर लीजिए। और CV को आप हॉरिजॉन्टल लाइन में, CV के पॉइंट को हॉरिजॉन्टल खींचिए, जहां पे क्रॉस हो रहा है आपको आसानी से पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े इससे हम लोग। यस सर, क्लियर सभी हो गया लोग सर। सभी लोगों का क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर, कल से ज्यादा क्लियर हो गया। अरे बिल्कुल क्लियर होना है, ये सर धीरे धीरे। देखिए लेकिन है ना, मेरे को एक थोड़ा सा डाउट था जी, सर। इसके मतलब इस चार्ट के हिसाब से तो जो इसमें जो दिखा रहा है, उस तो CV13 भी बहुत नीचे, CV15 भी बहुत वो ये SP15 भी बहुत नीचे दिखाया है, उतना नीचे नहीं है। मतलब ये जो अंगूठे से मेजरमेंट लेके जो भी पॉइंट्स लिखा है वो थोड़े नीचे है, उस बियॉल को इतना कंसिडर नहीं कर पाएंगे फिर। कौन सा पॉइंट जो बोल रहे बुक हैं में आप? है SP13, SP15। SP15, SP15 इसके अगर आप हिसाब इस से चार्ट के हिसाब से देखोगे तो बहुत नीचे चला जाता है। किस में चले जाएगा? देखिए ना, CV8 से अगर मैं कंपेयर करूं और SP15 को देखूं तो 2 मैग्नेट नीचे आ रहा है। नहीं, क्यों नीचे आएगा? इसमें चार्ट में लिखा हुआ है कहाँ पे लिखा आपके हुआ है? हिसाब से। ये रहा ना सर SP15, देखिए ना, ये रहा SP15। CV8 ऊपर है और SP15 बहुत नीचे है उसके। नहीं नहीं नहीं, आपको ये लग रहा है, ये लगभग लगभग इसी आसपास है ये। आप इस चीज को मत देखिए, ये जो है ना इसी के आसपास है ये। हाँ हाँ हाँ। ऊपर नीचे नहीं है मैडम। आपको देखने में अच्छा लग रहा है, सॉरी। क्योंकि चूंकि ये फोटो जो है ना, ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, थोड़ा तिरछा है, ये हल्का ये ऐसे है, क्रॉस है हल्का। ओके ओके सर। ये बिल्कुल सीध में है। आप चार्ट में देखिए, अपने चार्ट में देखिएगा ना, आपको बिल्कुल सीधे में है ये। ओके, मेरे कुछ हाँ ठीक है सर, मैं फोटो भेजती हूँ, मैं बना के, हाँ मैं ठीक, बना के फोटो भेजती हूँ सर। कोई बात नहीं, अभी आप मुझे डाउट इसको है देख लीजिए। हाँ बताइए। सर, ये कल जब मैं तीनों मेरिडियंस बना रही थी तो मैंने साथ में जब सीवी की लाइन ली तो सर ये पाम को इक्वली डिवाइड करती है या थोड़ी सी टेढ़ी जाती है सर? नहीं, आप अपने इसका जो पाम है, पाम का सेंटर पॉइंट लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी और अपने कलाई का ये सेंटर पॉइंट लीजिए। अभी बताया ना मैंने CV14 कैसे ढूंढना है। सर,
मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, अभी ज्वाइन किया तो मुझे मिस कर दिया सर। तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पाम में आपको यहाँ पे CV14 कैसे ढूंढना है, उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसको आइडेंटिफाई करके आप एक डॉट यहाँ दीजिए और एक सीधी लाइन खींच दीजिए, आपको मिल जाएगा CV लाइन। हाँ सर, ठीक वो है। तो लाइन तो नहीं थी बट वो टेढ़ी जा रही थी सर, तो टेढ़ी हो सकती है लाइन या नहीं, सीधी ही बहुत जा टेढ़ी रही है? नहीं है, बहुत टेढ़ी नहीं है। टेढ़ी क्यों जाएगी? हल्की सी टेढ़ी होगी ना सर? वो थोड़ा सा लगता है ऐसे, बहुत अधिक टेढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत है, हल्का क्रॉस ओके। जा रहा है, लेकिन पूरा क्रॉस नहीं जाएगा। और सर मैंने फिर ये CV13 जो है सर हमारा, ये जो हम्म ट्रायंगल बनता है वहीं पे आएगा हम्म ना सर? नहीं, जो एक ट्रायंगल हड्डी से का नीचे। ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल ट्रायंगल पे जो ट्रायंगल बनती है ना इसे, उस ट्रायंगल जी के सर। कोने पे ही आप अगर प्रोब रखेंगे CV14 पे, आपको पेन मिलेगा उस पॉइंट पे। तो CV14 तो सर हमेशा पेन डायफ्राम मिलता लाइन है पे आ सीवी रहा है ना? 14 पे? क्या बोल रहे हैं? हमेशा पेन मिलेगा सीवी 14 पे? ये पॉइंट आपको पता है CV14 किस चीज का है? CV14 किस चीज का है पॉइंट, आप बताइए। सर नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? किसी का फ्रंट थ्रू पॉइंट है क्या? हाँ, सर हार्ट का सर। पेरिकार्डियम का। पेरिकार्डियम का? हार्ट तो का है। सर ठीक है, हार्ट या पेरिकार्डियम मान के चलिए, कोई दिक्कत सर नहीं है, आप शायद ये पेरिकार्डियम। लियो कनेक्टिंग पॉइंट है शायद। मेरा डाउट तो क्लियर कर दो एक मिनट। 14 की बात हो रहा है, 15 की बात नहीं हो रही है। देखिए, CV14 इस सब पॉइंट जो हार्ट का है, हार्ट इस का पे हार्ट थोड़ा का बहुत। हार्ट हाँ। का है। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर नहीं सर लीजिएगा। हार्ट सर। तो सर बुक इसमें कर क्या ली होता है, है। पॉइंट सेंसिटिविटी होता है, इसलिए सेंसिटिविटी होता है क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि हार्ट पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये पॉइंट सबका सेंसिटिव मिलेगा, आप अगर प्रूफ से देखेंगे ना, तो ये पॉइंट सेंसिटिव मिलेगा आपको CV14। तो आप ऐसे भी प्रोब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। ट्रायंगल पे सर CV13 आ रहा है इसका मतलब? 13 13 13 14 15 इस तरह जुड़िए, 13 14 15 मतलब आप सर आप पेरिकार्डियम हार्ट। सर सर अगर हमेशा दर्द आता है वहां तो हमेशा क्या मेथी दाना लगा कर रख सकते हैं? लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम लोग इससे प्रैक्टिकल की फायदा बात है? कर रहे हैं, ओके ट्रीटमेंट की सॉरी बात सर। में हम लोग का छूट जाएगा चीजें जो हम बताना चाहते सर हैं। ये हार्ट लाइन को क्रॉस करेगा क्या सर, मतलब ये सीवी की लाइन? जी, सीवी की लाइन हार्ट लाइन को क्रॉस करेगी क्या सर? थोड़ा सा। हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, कौन सी हार्ट लाइन? सर वो ये तो जो, पाम। नहीं लाइफ लाइन, सॉरी लाइफ लाइन होती है ना सर ये जो। नहीं 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 नहीं, लाइफ लाइन आपकी अंदर जा रही है, उससे मतलब मत रखिए। आप जो है ना, CV1 को आइडेंटिफाई कीजिए सेंटर से, और CV14 आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक सीधी लाइन खींच दीजिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये कि ट्रायंगल पे कौन सा पॉइंट आ रहा है सर, क्योंकि ट्रायंगल पे चार्ट में K20 और CV13 पास पास में आ रहे हैं, एग्जैक्ट ट्रायंगल पे K20 है सर। आप वो नहीं समझ पा रहे हैं बात को, एकदम ट्रायंगल पे नहीं है। आप सेंटर जो है इसका, अंगूठे का, उंगली का, ये हाँ। देखिए, ये सेंटर है, ये सेंटर है इसका। हाँ जी। तो ट्रायंगुलर पे ये कैसे आ जाएगा, ये बताइए आप हमें। आप जब इस तरह से चलेंगे, ऐसे करके ना, ऐसे करके जब चलेंगे, तो CV लाइन आपको अलग है, किडनी का पॉइंट अलग है थोड़ा सा। ये देखिए, आपका अंगूठे की तरफ अंदर की तरफ है किडनी वाले पॉइंट। हाँ। ये देखिए, हम आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो चार्ट है किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, ड्राइंग करने वाले ने बनाया है। हम्म। आप समझ रहे हैं? इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए इसमें। CV लाइन बिल्कुल सेंटर में है, उसके बाद फिर किडनी की लाइन है, किडनी का K21। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। जी। तो जब आप प्रोब लेके इस तरह से करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल इसी जगह पे यहाँ पे मिल जाएगा CV14। आप प्रोब से चेक कीजिए ना, आइडेंटिफाई कीजिए, CV13 CV14 आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और SI19 कहाँ आएगा सर फिर, यहाँ एस्टमक 19 जो है? आप फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हैं, आप फिर मतलब गड़बड़ कर देंगे ऐसे। आप पहले इसको CV को कंफर्म कीजिए, उसके बाद जब स्टमक पे जाएंगे तो वहां पे बताएंगे आपको कैसे उसको मेजर करना है। ये ठीक है सर। भटकिए मत, एक एक चीज पे एक एक चीज क्लियर करते चले जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से वहां जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। नहीं एक्चुअली तो मैं कल ड्रॉ करी थी ना सर, तो मुझे डाउट आ रहा था, तभी आपसे पूछ रही हूँ। तो ये ड्रॉ एक दिन से नहीं होगा, कंटिन्यू नियमित रूप से ड्रॉ कीजिए। और हमने पहले ही दिन बताया आपको कि पॉइंट जब अप्लाई करेंगे, प्रोब से चेक करेंगे, तो प्रोब से जब चेक करेंगे तो वो पॉइंट सेंसिटिविटी मिलेगा आपको वहां पे, आप सेंसिटिविटी चेक करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास अगर पेन हो या प्रयोग हो, तो अपने हथेली पे इस तरह से CV लाइन इस तरह से रख सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा CV लाइन किधर जा रही है। ऐसे भी ठीक। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको जांचने का। CV14 इजिली है, बिल्कुल सेंटर में आपको मिल जाएगा। जो
किडनी का 21 है वो हल्का अंगूठे की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हाँ उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए उसमें, ठीक है ना। ठीक है सर, ड्रॉ करके डाल दूंगी सर। हाँ ड्रॉ करके धीरे धीरे उसमें आता जाएगा, क्लैरिटी आता जाएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट में हम लोग यांग मेरिडियन की बात करते हैं। तो यांग में पहले हम लोग जो हमारी कंट्रोलर मेरिडियन है यांग की, उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यांग की जो कंट्रोलर मेरिडियन है वो है गवर्निंग वेसल्स, जीबी मेरिडियन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो जीबी स्टार्ट होती है, जिस प्रकार से हाथ में सेंटर से सीवी मेरिडियन स्टार्ट होती है, ठीक कुछ इसी प्रकार से पीछे बैक की ओर हथेली में अगर पाम की ओर देखें, डोर्सल साइड की ओर देखें हाथ में, तो यहाँ से आपकी गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ से आपकी गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट GB1 यहाँ से स्टार्ट होता है, और GB1 से लेके GB9 तक के पॉइंट आपके रिस्ट तक यहाँ पे आके समाप्त हो रहा है। तो ये जो जीबी लाइन है, अगर अपनी हथेली में देखें तो ये सेंटर में चैनल है, यानी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर एक साइड कर दें, रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर एक साइड कर दें, तो इसके सेंटर में जो चैनल गई है, इस चैनल में हमारी गवर्निंग वेसल्स की लाइन गई है। GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GB6, GB7, GB8, GB9। तो देखिए इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम लोगों ने जो एक बात किया लैंडमार्क, उसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी ये लैंडमार्क आपको मदद करेगा गवर्निंग वेसल्स के पॉइंट को ढूंढने में भी, क्योंकि पामर साइड के पॉइंट थोड़े कुछ आसान थे, लेकिन डोर्सल साइड के पॉइंट थोड़ा और कठिन है ढूंढना, पर बहुत अधिक कठिन नहीं कि आप नहीं ढूंढ पाए, आप ढूंढ लेंगे। तो कैसे इसको ढूंढे? तो देखिए GB1 जो पॉइंट है, आप अपनी अगर हम मुट्ठी को ऐसे बंद करें, अपनी हथेली को इस तरह से बंद करें, तो देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में, आप मुट्ठी जब बंद करते हैं तो बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पॉइंट मिल जाता है आपको GB1, बिल्कुल इस जगह पे यहाँ आपको GB1 के बाद जब ऊपर आते हैं आप, जब ऊपर आते हैं इस तरह से मुड़ते हुए, तो ठीक इसी जगह पे, मतलब मुश्किल से मुश्किल कहें कि अगर हाथ सीधा भी रखें तो GB1, GB2, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 मैग्नेट का गैप ले सकते हैं आप। सर आपका GB हाथ नहीं दिख रहा था। जी नहीं दिख रहा मेरा हाथ? जी सर, थोड़ा और ऊपर करेंगे फिर हमें GB1 दिख जाए, GB1। हाँ अब ठीक है सर। देखिए ये मुट्ठी जब बंद करेंगे आप अपनी, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे आपको GB1 मिल जाएगा। ठीक सर है, आपकी पिक्चर ना 1 नंबर वाली पे आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहे, ताकि उस सब देख सकें, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ आता है इतने मेंबर्स ज्वाइंट, इसलिए सर अच्छा आपका हाथ नहीं दिखता है। प्लीज सर, थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं। जी सर थैंक यू अभी सर, थैंक यू जी। अभी दिख रहा है मेरा हाथ? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखिए जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो यहाँ इस जगह सेंटर में आपको GB1 पॉइंट मिल जाएगा। अपनी मुट्ठी जब बंद करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में इसके आपको GB1 पॉइंट मिल जाएगा। मिल गया सबको? यस सर। उसके बाद इधर से इस पार आएंगे, इसके इस पार ये जो यहाँ पे बोन का जो कर्वेचर है, इस तरह से बोन घूमी हुई है ना, इधर की बोन इधर और इधर की बोन इधर, इस तरह से इन दोनों के बीच में आपको GB2 मिल जाएगा यहाँ पे। यानी अपने बोन को टच कीजिए। आप में से YNM लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखिए YNM में जो बोन इस तरह टच करते हैं ना, बोन की कर्वेचर कैसी होती है, हड्डी के जैसी होती है ना, इस तरह से बोन सॉरी हड्डी बोल रहे हैं, हड्डी तो है ही। तो बोन की जो कर्वेचर है वो इस तरह की कर्वेचर है, इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से टच करेंगे तो वो जो कर्वेचर, एक बोन इधर है एक बोन इधर है, उनके बीच में आपको मिल जाएगा GB2। ठीक है, मिला GB2। बोन का जो कर्वेचर है, आप बोन को टच करें, ऐसे करके टच करें, और इधर वाला बोन ऐसे टच करें, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा आपको GB2। मतलब गैप में सर, जी दोनों हाँ, बोन के gap में। बिल्कुल बोन के गैप में, बोन ओके के सर। गैप में। हम आपको एक चित्र बना के दिखाते हैं, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सर ये वाला जगह, सॉरी इधर CV1 है। नहीं मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, उधर छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। ये बोन इस तरह से होती है ना, इस तरह से दो बोन है, मेटाकार्पल बोन है ना, ये मान के चलिए मिडिल फिंगर की बोन है, और ये आपके रिंग फिंगर के बोन है। ठीक है ना। तो जब GB1 आपने यहाँ लगाया ना, अंगूठे के जैसे मुट्ठी में बंद करने के बाद,
तो जैसे GB2 लगाना हो तो इसके बीच में आ जाएगा, इन दोनों बोन के बीच में। अब जब टच करेंगे इधर वाला बोन दिखेगा, यहाँ GB2 मिल जाएगा आपको। समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। बिल्कुल सर। आप अपनी बोन को टच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। यस सर, सर दोनों के बीच में गैप 1 मैग्नेट का रहेगा या उससे कम? हाँ, 1 मैग्नेट से प्लस ही चल जाएगा मेरे हिसाब से। ओके दो सर। मैग्नेट 2 मैग्नेट या 1.5 मैग्नेट मान के चलिए, एक अनुमानतः। सबकी उंगलियां हथेली अलग अलग प्रकार की होती है ना, छोटी बड़ी, यस सर। तो बोन के हिसाब से मेजर कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए GB2 के बाद आपको जो दिख रहा होगा पॉइंट, वो है GB3। तो GB3 मैग्नेट लगाने के लिए, यानी GB2 आपको मिल गया, उसके बाद 2 मैग्नेट का यहाँ गैप छोड़ दीजिए आप। GB2 के बाद 2 मैग्नेट्स का गैप छोड़ दीजिए, यहाँ 2 मैग्नेट इनके बीच में। जब 2 मैग्नेट का गैप छोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा पॉइंट CB3। तीसरा मैग्नेट जो लगेगा वो लगेगा CB3 पे, सॉरी GB3 पे। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप इसको, एक तरीका तो ये है GB3 का। आप 2 चीज तो ये कंफर्म रखिए, एक GB1 और GB2, ये दोनों क्लियर है आपका ना? यस सर। अब GB3 का 2 तरीका है। एक तो आप इधर से मेजर कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप इसको GB4 से मेजर कीजिए। तो GB4 से आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसका तरीका ये है, हम आपको फिर से आ रहे हैं मेन स्क्रीन में। GB4 का मेजर करने का तरीका ये है कि जब अपनी मुट्ठी आप हल्का बंद करते हैं इस तरह से, तो अपनी चारों उंगलियां लीजिए, इस तरह से बराबर कीजिए चारों उंगली, ये अपनी चारों उंगलियां बराबर कीजिए, और एक उंगली अपनी GB1 पे रखिए आप, GB1 आपकी जहाँ पे, और उसके बाद ये हथेली को इस तरह से अपने उंगलियों को ले जाइए, एक जगह जाके आपकी उंगली रुक जाएगी, देखिए। और जहां पे रुक रही है वहां पे गड्ढा है। उसके बाद आप अगर टच करें थोड़ा दबा के, तो उसके बाद आपको फील होगा कि आगे फिर बोन है, वहां से एक बोन उठ रहा है, गड्ढे के बाद से गड्ढे का आपको एक बोन उठ रहा है, इस तरह से कर्वेचर है वहां से। मिला आप एडी में का से 0 कितने नंबर को? सर, हाँ जी, YNM का एडी का 0 नंबर के आसपास। आप वाइन नंबर की बात नहीं कीजिए, कंफ्यूज होंगे लोग अभी। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि चूंकि देखिए मिक्सअप हो रहा है ना, हम लोग चाइनीज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक नहीं है, सर, एक अनुमान के लिए बताएं। आप चैनल नंबर इसको कौन सा मानते हैं, 1? नहीं सर, एडी का 0 नंबर क्या? नहीं, एडी छोड़ दीजिए ना, एडी का कहाँ लगा रहे हैं आप? एडी अगर लगाएंगे तो इस बोन पे इधर आएगा ना, लेकिन हम लोग सेंटर पे चल रहे हैं। हाँ, तो बीच में लगभग सर, चैनल पर। बिल्कुल, तो इसको चैनल बोल सकते हैं, सेंटर वाला जो चैनल है, इस 1 चैनल नंबर। पे। जी हाँ, जी सर, जी सर। 1 1 नंबर। नंबर जो चैनल है, आप अगर जी। उसके जी हिसाब सर, से बात करते हैं, तो 1 नंबर चैनल जहाँ पे ये रुक रही है जाके, यानी आपके जी मिडिल सर, फिंगर और रिंग फिंगर की बोन जहाँ इस तरह से टच हो रही है, जी सर। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की मेटाकार्पल बोन जहाँ पे टच हो रही है इस तरह से, उस जगह पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? सेंटर में, उसी जगह पे कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको? गवर्निंग वेसल्स 4। अगर 4 मिल गया, उसके एक मैग्नेट आप जाके नीचे जाके CB3 लगा सकते हैं, 1 या 1.5 मैग्नेट का गैप लेके। तो GB1 GB2 नीचे से लगाइए, GB3 और 4 इस तरह से लगाइए, GB4 इस तरह लगाइए, GB3 लगाना हो तो GB4 से नीचे चले जाइए। क्लियर है? सर ये GB4 हम इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं ना, जैसे हम प्रोब चलाएंगे, जहाँ प्रोब रुक रहा है वहां पर GB4 हो गया। आप जैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। आपकी जो उंगलियां हैं, इससे बढ़िया मेजरमेंट किसी का नहीं है। तो आप इसको इस तरह से करें, और आप अगर अंगूठे से इस तरह से उंगली दबा के चलेंगे तो एक जगह गड्ढा है, गड्ढे के बाद फिर वहां आगे बोन ही मिलेगा आपको। तो ऐसे भी आप सर मेजर वहाँ कर पेन सकते है, हैं। बिल्कुल तो मिलेगा, वहाँ सबको पेन है तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये टिटाइस 7 जब पढ़े होंगे ना, ये जीवन सत्य संग्रह का जगह है, ये लाइफ एसेंस। यस तो सर। स्वाभाविक बात है, यहाँ पे सब जगह सेंसिटिविटी सबको मिलेगी इस पॉइंट पे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और बहुत लोग इस पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सही से, वो कहीं ऊपर लगाते हैं, कहीं नीचे लगाते हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरह से जाके आप उंगलियों से चेक कर लीजिए, या नहीं तो इस तरह दबाते हुए यहाँ पहुंच जाइए GB4 के पास। क्लियर है? चलिए फिर से हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। तो GB1 और GB2 नीचे से आप मेजर करना है ना, और GB3 4 मेजर करना है तो कैसे करेंगे? ऊपर से करना है। यानी
हम सबसे पहले GB4 ढूंढ लें तो GB3 यहाँ से 1 या 1.5 मैग्नेट का गैप पे हमें मिल जाएगा, ठीक है ना? बोलिए आप में से कोई, ठीक है ना, समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ में आया। जी सर, जी सर, जी सर, देखिए जी सर। ठीक है, GB4 मिल गया आपको। इसके बाद देखिए बहुत अधिक कठिनाई नहीं है। GB4 के बाद फिर 1 मैग्नेट का अगर आप गैप लेते हैं, GB4 से 1 मैग्नेट का गैप लेते हैं तो आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? GB5। सर आपकी पिक नहीं और दिख रही। यहाँ पे क्या नहीं दिख रही? सर फोटो नहीं दिखाई दे रही। जो हमने शेयर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दिख रही है, दिख रही है। दिखाई पड़ रही है, दिखाई नहीं पड़ रही सर। शायद आपका इंटरनेट, शायद आपका इंटरनेट स्लो होगा, शायद आपका इंटरनेट स्लो होगा, दिख जाएगा। तो देखिए GB4 से आपको 1 मैग्नेट का गैप लेना है, GB5 मिल जाएगा। GB5 से आपको 2 मैग्नेट का गैप लेना है। देखिए GB5 के बाद यहाँ पे सेंटर में बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 मैग्नेट का जगह खाली छोड़ के आप GB5 यहाँ लगा सकते, GB6 यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद फिर 1 मैग्नेट का लेंगे तो GB7 मिल जाएगा, फिर 1 मैग्नेट का गैप ले लेंगे तो GB8 मिल जाएगा, और GB8 से फिर आप 2 मैग्नेट का गैप यहाँ ले सकते हैं, 1 और 1, 2 मैग्नेट। तो ये GB9 पॉइंट जो मिलेगा आपको आपकी कलाई पे मिलेगा। कलाई पे कहाँ पे मिलेगा? देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे स्टॉप होगा? हाँ ठीक है, मेरी हथेली दिख रही है आपको? हाथ यस सर। ये आपकी गवर्निंग वेसल्स की लाइन है, ठीक है ना? तो जब आप यहाँ चलते हैं, कलाई के पास जब आते हैं और अपनी कलाई को इस तरह से मोड़ते हैं तो यहाँ गड्ढा मिलता है। देखिए आप थोड़ा सा मूवमेंट करके देखेंगे ना तो एक गड्ढा मिलेगा आपको यहाँ पे। जब आप हथेली सीधा रखेंगे तो नहीं मिलेगा, थोड़ा मोड़ेंगे आगे पीछे करेंगे तो आपको गड्ढा पता चलेगा बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो गड्ढा पता चलता है जहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो GB9 है, ये पॉइंट GB9 है। तो GB8 लगाना हो आपको, GB7 लगाना हो तो आप ऊपर से जा सकते हैं। GB9 को आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर 2 मैग्नेट का गैप देके GB8 लगा लीजिए, 1 मैग्नेट का गैप देके GB7 लगा लीजिए। बात समझ रहे हैं? यानी जो लैंडमार्क को ढूंढना है सर। जितना आसपास हो, जितना ढूंढने में आसानी हो, उसको हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे GB1 के बाद GB2 आसानी हो गया हमें, लेकिन GB3 को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका मिला GB4 आसानी से मिल जाएगा, फिर GB3 पे हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे GB9, GB8, GB7 इस पे आप ऊपर से आ सकते हैं, इधर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? सर ये GB9 मेगा मेरिडियन का 9 नंबर हो गया ना? हाँ वो मान सकते हैं, लेकिन आप इस पे ध्यान रखिए, बस इसको ध्यान रखिए। आप लोग अभी नहीं उस सर, mix तो up मत दोनों कीजिए। मिल जाते, मेगा मेरिडियन का 9 भी याद हो जाएगा। नहीं बात सही है, वो 9 तो है ही, पर आप इसको ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ GB9 मिल जाएगा। तो GB1 से लेके 9 तक के पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। सर अब क्लियर Yes, हुआ। sir. हम ऊपर लगाते थे GB9 को, थोड़ा ऊपर लगाते थे। आपने बताया थोड़ा सा कलाई पे लगाने के लिए, हम गलत लगाते नहीं थे। कलाई पे लगाने नहीं बोला हमने बोला कि जो डिप्रेशन मिलेगा गड्ढा वहां लगाना है आपको। जी ऐसे सर। मत बोलिए कलाई पे हमने नहीं बोला, कलाई तो फिर आपका ऊपर भी हो जाएगा ये भाग। आपका जो रिस्ट ज्वाइंट है, जहाँ पे ज्वाइंट है, जहाँ पे ये उंगली जुड़ती है, मूवमेंट करती है, उस जगह पे एक डिप्रेशन मिलेगा, वहां लगाना है आपको। यस सर सर। सर एक बात और पूछनी थी। आपने बताया था कि सबकी उंगली अलग अलग होती है, किसी की मोटी किसी की पतली। तो ये हाँ जो 4 हम ढूंढेंगे, GB4 ढूंढेंगे, तो वो 3 उंगली पर भी आ सकता है क्या गैप? नहीं, अपने हाथों में देखेंगे तो आपकी उंगली आपके बॉडी का मेजरमेंट है, अगर किसी दूसरे का ढूंढना है तो उसकी उंगली का यूज करेंगे आप। तो पेशेंट को हम क्या उसकी उंगली से ही करवाएंगे? बिल्कुल उसकी उंगली से कर सकते हैं, या फिर जब आपको आइडिया आ जाएगा तो अंगूठे से इस तरह दबा के देखेंगे तो एक जगह आपकी हाथ रुकेगी, ओके सर, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है सर। जब आपने कुन पढ़ा होगा ना, याद होगा आपको, जब TCM पढ़ा होगा आपने, तो आपने बॉडी मेजरमेंट, हम लोगों के बॉडी में जो मेजरमेंट इकाई है वो है कुन, जिसको चुन भी बोलते हैं, कुन भी बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना है ना, आपके हाथों से अपनी बॉडी आप माप सकते हैं। अपने हाथों से हर एक व्यक्ति 3.5 हाथ का होता है, बोलते हैं ना 3.5 हाथ का होता है, अपने हाथों से नापेंगे, लेकिन किसी दूसरे को नापें तो अलग हो जाएगा मेजरमेंट। तो आपकी बॉडी में आपका हाथ आपके बॉडी का मेजरमेंट है, ठीक है? किसी दूसरे को मापना हो तो उसकी हथेली का यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए फिर से वापस चलते हैं और आते हैं हम लोग GB9 के बाद। अब देखिए यहाँ से ये मेरिडियन हमारी GB9 जो है
यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ आ गई और इधर से फिर सीधे अंगूठे की तरफ जा रही है। तो GB9 भी तो 2 बार है ना सर? हाँ सुन लीजिए, GB9 पॉइंट जैसे हम लोग UV17 की बात करते थे, उसी प्रकार से GB9 पॉइंट जो है हम लोग 2 जगह यूज करते हैं। 1 मिनट जरा सा हमें समय दीजिएगा। सॉरी कुछ, ठीक है हम लोग वापस आते हैं चार्ट पे, ले लीजिए। ठीक है हम लोग वापस उसी चार्ट पे आ रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लोग अभी जब यूवी चैनल पढ़ेंगे, यूवी के कुछ कुछ पॉइंट, यानी कुछ पॉइंट क्या, मेनली जो UV17 पॉइंट है ये वाले, ये हम लोग यहाँ पे भी मेजर करते हैं। और गवर्निंग वेसल्स का भी ये पॉइंट GB9 हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। तो चाहे आप यहाँ पे यूज करें चाहे आप यहाँ यूज करें, दोनों जगह आपको रिजल्ट मिलेगा GB9 का। यहाँ भी जो पॉइंट आप आइडेंटिफाई करेंगे इस जगह पे हाथ में, उसका जो जगह होगा उसका भी जगह हम आपको अपनी हथेली में दिखाते हैं, अपने हाथ में समझ में आएगा आपको। मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए आप लोग एक पॉइंट लगाते होंगे इस जगह पे, अंगूठे का ये जोड़ है, सेंटर पे कौन सा पॉइंट आता है? यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा नहीं, नो, GB14 वेसल्स का 14 नंबर पॉइंट आता है, ठीक है। तो अपने अंगूठे में सेंटर में एक डॉट दीजिए यहाँ पे, और एक सीधी लाइन खींचिए GB लाइन से, यहाँ से इसकी तरफ, यहाँ से ऐसे इसके सीधी लाइन खींचिए, यहाँ से हल्का क्रॉस जाएगा। अगर आप अपने अंगूठे को देखें यहाँ से सेंटर मान के, इस लाइन से एक सीधी लाइन खींचिए। तो जहां पे ये लाइन जाएगी सीधी, इस जगह पे भी आपको एक गड्ढा डिप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे भी आप अपने, अगर रिस्ट, अंगूठे का जो सीधा भाग जा रहा है जहाँ पे रिस्ट है, आपको यहाँ भी एक डिप्रेशन मिलेगा, गड्ढा। तो GB9 आप चाहे यहाँ लगाइए, GB9 आप चाहे यहाँ लगाइए, दोनों जगह रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दोनों ही जगह रिजल्ट मिलेगा, आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहां भी आपको सहूलियत हो, जहां भी आपको इजी लगे लगाना, वहां लगा सकते हैं आप। तो ये GB9 दोनों जगह लगा सकते हैं सर? जी, दोनों जगह लगा सकते हैं? एक ही जगह लगाइए ना, दोनों जगह क्यों लगाएंगे? दोनों जगह आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन एक ही जगह लगाइए ना, दो जगह क्यों लगाएंगे मैग्नेट? चाहे आप यहाँ लगा लीजिए चाहे आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर देखिए, आपको हमने बताया था ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स का 14 नंबर, और यहाँ पे अपना नंबर आ गया GB9। यानी इनके बीच में आप अगर आप देखें तो बिल्कुल बराबर बराबर गैप है, बहुत ज्यादा गैप नहीं, सॉरी GB लाइन में थोड़ा गैप है, UV लाइन बिल्कुल बराबर है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्निंग वेसल्स के पॉइंट को लगाने के लिए आप UV चैनल का सहारा ले सकते हैं। अगर UV चैनल में देखें तो जैसे GB14 के बाद ये देखिए हमारा UV चैनल यहाँ से चल रही है, इसके बगल से अगर आप देखें तो GB14 के बाद इधर यहाँ पॉइंट है GB13, जो कि एक मैग्नेट का गैप है, यहाँ से एक मैग्नेट का गैप है। इसके ठीक सामने UV11 है, इसके ठीक एक मैग्नेट का गैप लें तो यहाँ हमें UV12 मिलता है, लेकिन इसके सामने कोई पॉइंट नहीं है। इससे एक मैग्नेट और नीचे आ जाएं तो यहाँ UV का UV13 नंबर पॉइंट है, और इसके ठीक सामने गवर्निंग वेसल्स का 12 नंबर पॉइंट है। तो जैसे हमने GB14 के बाद 13 एक मैग्नेट के गैप पे लगाया, उसी तरह से हमें क्या करना है कि UV लाइन पे हमें एक एक मैग्नेट का गैप लेना है, 1 2 3। यानी GB13 से अगर हम 3 मैग्नेट का गैप ले लें तो हम पहुंच जाएंगे सीधा कहाँ, GB12 पे। यानी GB13 अगर हमने ढूंढ लिया तो GB12 पे जाने के लिए हमें बीच में 3 मैग्नेट का लगभग गैप छोड़ना चाहिए, लगभग, बहुत अधिक नहीं, लगभग, बहुत अधिक गैप नहीं देना है आपको। यानी तीसरा मैग्नेट जो लगेगा हमारा, वो लगेगा GB12 पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से आप 3 मैग्नेट का गैप कर दीजिए, 1 2 3, तीसरा मैग्नेट जो है आपका ये आ जाएगा GB11 पे। और अगर UV चैनल से देखेंगे तो 3 के बाद 4 5, ये आपका यहाँ मिल जाएगा। यानी इस जगह से अगर गैप करें GB14 के पास से, तो 5 मैग्नेट के गैप पे आपको मिल जाएगा GB11, और फिर एक मैग्नेट और आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा GB10, या फिर GB9 से आप एक मैग्नेट ऊपर जाएं तो यहाँ GB10, एक मैग्नेट और ऊपर जाएं GB11, और फिर यहाँ से 3 मैग्नेट, फिर यहाँ से 3 मैग्नेट।
तो जो भी आपको इजी हो उस पाथवे का यूज कर सकते हैं। तो नजदीकी वाले लैंडमार्क से, यानी इस वाले लैंडमार्क से, देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं। पहले आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि इधर वाले लैंडमार्क से, यानी ये GB9 है, इधर वाले लैंडमार्क से ये दोनों पॉइंट लगाइए आप, GB9, GB10, GB11, उसके बाद इधर का छोड़ दीजिए। बाकी इधर के जो पॉइंट लगाना है, तो GB14 जब हमें मिल गया तो एक मैग्नेट पे हमें मिल जाएगा GB13, और फिर यहाँ से हम लोग तीन मैग्नेट का गैप लेंगे, तीसरा मैग्नेट हमारा इसी पे आ जाएगा लगभग GB12 पे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको एक मैग्नेट का गैप लीजिए, UB11, 12, 13, और इसके ठीक सामने जो है हमारा पॉइंट यहाँ पे GB12 मिल जाएगा। यानी ये दोनों पॉइंट जब आप लंग्स की डेफिशिएंसी के प्रोटोकॉल लगाते हैं, ये पॉइंट दोनों एक साथ लगते हैं इसमें, GB12, UB13। UB13 कौन सा पॉइंट है पता है आप लोगों को? लंग्स का बैक्सू पॉइंट है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लगाते हैं। तो इस तरह से आप 9 से लेके GB14 तक के पॉइंट आप आसानी से लगा लेंगे। GB14 जब पॉइंट लगाते हैं आप कैसे लगाते हैं? डायरेक्ट लगाते हैं। जब भी लगाइए इसको अंगूठा हल्का से मोड़िए, इसको बिल्कुल सीधा करके अगर लगाएंगे और उंगली ऐसे मोड़ेंगे तो मैग्नेट खिसक के या तो आगे या तो पीछे चला जाएगा। तो जब भी किसी ज्वाइंट पे लगाना हो तो हल्का सा उसको मूव कर दीजिए, मोड़ दीजिए हाथ को, और उसके बाद उस पे लगा दीजिए। तो जब आप हाथ सीधा भी करेंगे तो बिल्कुल उसी हड्डी पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे हो। तो ये आपकी बिल्कुल बोन पे है, अंगूठे के बिल्कुल बोन पे है, ज्वाइंट पे एकदम बिल्कुल सेंटर में। ये जो गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट है 14 नंबर, ये बिल्कुल सेंटर में है, ज्वाइंट पे, ठीक है ना। 14 के बाद फिर आगे के जो पॉइंट हैं GB के, वो है 15, 16, 17, 18, 19, और बाकी के जो पॉइंट है फिर वो इन साइड में, आगे की साइड में। तो देखिए 14 तक के पॉइंट GB का आप इधर से ऐसे लगा लीजिए, उसके बाद इधर के पॉइंट को आप छोड़ दीजिए इधर से। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण लैंडमार्क है हमारा GB16, ये दिख रहा होगा आपको, ये भी आपका ज्वाइंट पे है, बिल्कुल ज्वाइंट पे है। जब आप इस तरह से अंगूठे को मोड़ेंगे तो बिल्कुल ये फर्स्ट वाले ज्वाइंट पे बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट है। यहां से एक मैग्नेट का या हाफ मैग्नेट नहीं, एक मैग्नेट मान चलिए, एक मैग्नेट का गैप लेंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा GB का 15 नंबर। तो 14 और 15 और 16 आप इधर से मेजर कर लीजिए। उसके बाद अपना जो ये ज्वाइंट है, अपर ज्वाइंट है, और आपका जो नेल बेस है, इनको 3 भागों में बांट दीजिए, 1, 2, 3। तो नेल के बिल्कुल बेस में ये पॉइंट हो जाएगा GB19, GB18, GB17, और ज्वाइंट पे GB16, ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबका? यस सर। ठीक। जी सर, जी सर, जी सर। उसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं गवर्निंग बेसिस? 28 सर, 24। 26 की बात करते हैं हम, है ना। 28 हाँ। है, लेकिन 26 की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसा क्यों सर? जी, क्योंकि बाकी जो ऐसा- पॉइंट है ना 27, 28 जो है वो अंदर में, मुंह के अंदर है, तो उसको मेजर ओके सर, ठीक है। मानते हैं कि जो ये फ्रेनुलम वाला एरिया होता है, यानी नोज के टिप और लिप्स के ऊपर का इन बिटवीन जो एरिया है, इसको शायद फ्रेनुलम ही बोलते हैं। इस एरिया में यहाँ पे आपका GB26 पॉइंट आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस चीज के लिए पॉइंट है? बेहोशी की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया है, सबको ठीक है। तो देखिए अब हम लोग उधर GB19 तक के पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद के जो पॉइंट है हमारा वो है GB20। तो GB20 जो है बिल्कुल अंगूठे के बिल्कुल सेंटर पे है, एकदम बिल्कुल कहें तो टिप पे है। यानी हमें अगर देखना हो तो इस तरह सामने से देखना है इसे, ये बिल्कुल एकदम ऊपर पे है, टॉप पे। तो इसको आप 2 जगह लगा सकते हैं, GB20 आप 2 जगह लगा सकते हैं। तो बहुत लोग इस जगह पे नहीं लगा पाते क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, नहीं लगा पाते। आप उनको अगर लगा देंगे तो लोग बेचैन हो जाते हैं, है ना, ये टॉप वाला एरिया। तो आप इसको चाहें तो अपने नेल प्लेट पे इस जगह पे, यहाँ पे भी GB20 लगा सकते हैं, सेम रिजल्ट ये मिलेगा। सेंटर में आएगा सर, सेंटर में, हाँ, नील के सेंटर में सर, बिल्कुल नील के सेंटर में लगा सकते हैं आप। तो GB20 आप चाहें तो यहाँ नहीं कोई लगा पाए तो आप यहाँ पे लगा दीजिए प्लेट पे, यहाँ टिक भी जाएगा। सो ठीक ये है। पे टिकेगा नहीं। GB20 तो सेंसिटिव क्यों है? जी GB20 तो सेंसिटिव क्यों है?
ऊपर नहीं वाला। नहीं, ये ऊपर वाला भाग है ना, उंगली का टिप है ऊपर, नेल है। तो बहुत लोग लगाते हैं तो अच्छा यहाँ पे मांस जो है यहाँ नेल से वो करता है, तो बहुत जो लोग लगता है यहाँ पे, इस जगह पे थोड़ा सा अच्छा, अनईजी मतलब लगता है लोगों को। अच्छा वैसे ही ना, मतलब वैसे बॉडी में अगर यहाँ लगाते तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इससे चिपक नहीं पाता, नहीं, जल्दी हट जाता। बॉडी पे लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेंसिटिव तो है, मतलब ये पूरा यांग का कंट्रोलर पॉइंट है, अगर जीबी 20 की बात करें तो सहस्त्रार चक्रा का पॉइंट है ये। यस तो सर। सेंसिटिव तो होना बहुत बड़ी, कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसिटिव है, पावरफुल पॉइंट है ये। तो आप चाहें तो नेल प्लेट लगा सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम दोनों ही चीज आपको बता दिया हमने। जीबी 20 के बाद, उसके बाद जो लगातार पॉइंट है जीबी 21, 22, 23, 24, इन मैग्नेट, इन पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है। यानी जीबी 20 से लेके 24 तक के जो पॉइंट है बिल्कुल पास पास है, कोई गैप नहीं उसके बीच में, ठीक है। इसमें तो 1 नंबर लगाना पड़ेगा ना हमें, बहुत पास है तो। हाँ 1 नंबर लगा सकते हैं आप। देखिए ये मान के चलिए जीबी 20, 21, 22, 23, 24 ये हो गया। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे जीबी 25 लगाना है आपको। कैसे जीबी 25 आइडेंटिफाई करेंगे आप? यूबीसी। आप है ना, तो ये मेन जिसको नोज का अपन पॉइंट समझते हैं वो है क्या GBE25? हाँ, अब आपने बिल्कुल सही बात की। हम लोग लैंडमार्क की बात करते हैं और जीबी 25 बिल्कुल नाक के टिप पे है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करने का अच्छा तरीका ये है कि अपने अंगूठे में भी आप वो देख लीजिए सेंटर पॉइंट कौन सा है, चक्र वाला। चक्र वाला। उस सेंटर पे आपको जीबी 25 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? यस सर। मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद फिर एक मैग्नेट का और गैप ले लेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा जीबी 26। ये कौन सा भाग होगा? ये वही भाग होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिक पॉइंट, इमरजेंसी पॉइंट, है ना। कोई बेहोश हो गया, उसको होश में लाने का, कई सारी चीजों में काम करते हैं इसको। और उससे एक मैग्नेट और नीचे जाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा जीबी 27, जो कि हमारे माउथ के अंदर का भाग है। यानी हमारे माउथ में सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं तालू, उस जगह पे ये पॉइंट है जीबी 27, 28 अंदर में। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट में बहुत अधिक यूज नहीं करते, हम लोग जो यूज करते हैं जीबी 26 तक के पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है ना। सर ये GBE26 और 25 में गैप आएगा या टच होके लगेंगी मैग्नेट्स? नहीं, गैप, थोड़ा सा गैप रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा, आधी लगभग मैग्नेट का करीब। हाफ मैग्नेट मान के चलिए, ओके क्योंकि सर, अंगूठे का ओके। अंगूठे में बहुत अधिक स्पेस नहीं होता ना, सबके एक लिमिट स्पेस होती है ना। बहुत ज्यादा एक मैग्नेट गैप देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाफ मैग्नेट Yes, मान sir. के मेरे को तो गैप होएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उधर Okay. गैप देती तो मेरा तो 20 ही शुरू हो बहुत जाएगा। बहुत बहुत अधिक गैप नहीं, बहुत थोड़ा सा गैप जाएगा, अंगूठे का हिसाब देते हुए सबका अपना अपना, ठीक है ना। गवर्निंग वेसल्स क्लियर हो गया सबका? जी सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग मेरिडियन की बात कर रहे हैं वो है LI, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये आपके इंडेक्स फिंगर में टुवार्ड्स थंब की साइड से स्टार्ट होती है मेरिडियन, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो नेल बेस है हमारा, जहां से नेल निकलता है, उसी बेस से ये पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन अगर कहा जाए तो हम लोग जो पॉइंट का आधार मानते हैं वो मानते हैं इसको कि नेल का जो साइड वाला भाग है, अगर वहां से एक सीधी लाइन खींच दें और नेल जहां से निकल रही है वहां से एक लाइन खींच दें, तो जो ये क्रॉसिंग चौराहा है इस जगह पे ये पॉइंट है। तो चूंकि हम लोगों ने पहले ही बात किया कि ये चार्ट किसी आर्टिस्ट ने बनाया, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है, ठीक है ना। जी सर। लेकिन पॉइंट का जो वास्तविक लोकेशन है वो ये है कि एक कॉर्नर लाइन पे आप एक सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचिए, जहां ये क्रॉस हो रही है फर्स्ट पॉइंट वहीं पे आ जाएगा उसका। क्लियर है? जी। तो ये यस सर। ये LI पॉइंट वहीं पे मान लीजिए आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्वाइंट पे, जो पॉइंट है वो है LI5। ये आपका उंगली का ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे पॉइंट है आपका LI का, लार्ज इंटेस्टाइन का 5 नंबर पॉइंट। यानी इस बीच में LI1, LI2, LI3, LI4, इन पॉइंट के बीच में बहुत अधिक गैप नहीं है, बिल्कुल पास पास ही होगा मैग्नेट। चूंकि ये फिंगर है और इसमें ड्राइंग करके सिर्फ लिखना है तो इसमें थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन जब आप मैग्नेट लगाएंगे तो उतना गैप नहीं है। अपने हाथों में अगर देखें गैप है ही नहीं, है ना। सर ऐसे बिल्कुल नहीं कंडीशन में अगर आएंगे, इसमें बिल्कुल आएंगे ही नहीं। हाँ जी, इसमें बिल्कुल 4 गैप मैग्नेट नहीं है। आएंगे।
बिल्कुल हाँ, ही नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल वन बिल्कुल। नंबर वन लगाना लगाना पड़ेगा। पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ बिल्कुल गैप नहीं देना इन पॉइंट के बीच में। आप आसानी से, अगर आपको LI4 से लेके LI1 से लेके LI5 तक के पॉइंट लगाना है तो बिल्कुल आप नेल कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए और ज्वाइंट पे वो जाके समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इस पॉइंट को अगर चारों मैग्नेट लगाना हो थोड़ा आगे करके भी लगा सकते हैं, कवर हो जाता है पॉइंट पूरा। उसके बाद तो 3 मैग्नेट में कवर हो जाएंगे 5 पॉइंट सर। LI5 पॉइंट जो है ये आपका बिल्कुल ज्वाइंट पे है। LI5 के बाद फिर LI6, LI7, LI8, LI9, LI10, LI11। तो LI के बाद LI फर्स्ट ज्वाइंट पे LI5 है और सेकंड ज्वाइंट पे जो पॉइंट है वो है LI11। ठीक है ना, LI11। तो यहाँ देखिए LI5 से आप एक मैग्नेट का गैप ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा LI6। LI6 से एक मैग्नेट का गैप ले लीजिए, यानी इन दोनों के बीच में 2 मैग्नेट ले लीजिए गैप। LI5 से LI6, LI6 से एक मैग्नेट का गैप लीजिए तो LI7, LI7 से एक मैग्नेट का गैप लीजिए तो LI8। LI8 के बाद फिर कोई गैप नहीं है। LI8, 9, 10 बिल्कुल पास पास है, 3 मैग्नेट बिल्कुल पास पास है, कोई डिस्टेंस नहीं इसके बीच में। यानी 10 लगाना हो, 9 लगाना हो, 8 लगाना हो तो एक साथ मैग्नेट 3 मैग्नेट चिपका के लगा सकते हैं। लेकिन 10 कहाँ लगाएं? तो देखिए यहाँ LI11 से एक मैग्नेट का गैप लेना है इसके बीच में। LI11 से एक मैग्नेट का गैप लेंगे तो आपको LI10 मिल जाएगा। तो इधर से LI11 से इधर का मीजर कर लीजिए, यानी आपको 10 लगाना हो, 9 लगाना हो, 8 लगाना हो तो आप LI11 की तरफ से मीजर कीजिए इसको। सॉरी, समझ में आया आपको? यस सर। जी सर। LI11 यानी कि LI10 लगाना हो, 9 लगाना हो, 8 लगाना हो तो आप इधर से मीजर कीजिए LI11 से। तो आप एक मैग्नेट का गैप ले लेंगे तो LI10, 11, LI10, LI9, LI8 ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। एक मैग्नेट का और गैप दे देंगे तो LI7 मिल जाएगा आपको। इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि LI7 आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसको फर्स्ट ज्वाइंट और सेकंड ज्वाइंट को अगर सेंटर मान लें तो देखिए LI7 बिल्कुल सेंटर में, आपको पता चल रहा है? जी सर। तो आपको जैसे भी सुविधा हो आप जिस तरह से इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कर सकते हैं। आप बिल्कुल सेंटर में LI7 ढूंढ लें तो भी आप लगा सकते हैं। 5 आपको आसानी से मिल जाएगा। 5 के बाद जब हमें सेंटर मान लिया तो बीच में हमें आपको LI6 भी मिल जाएगा। क्लियर है ना? और फिर एक मैग्नेट नीचे आएंगे तो LI8, 9, 10 मिल जाएगा। फिर एक मैग्नेट का गैप लेंगे तो LI11 मिल जाएगा। तो चाहे ऊपर से जाइए चाहे नीचे से जाइए आपको पॉइंट आसानी से लोकेट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएंगे इस ज्वाइंट से तो एक मैग्नेट का गैप ले लीजिए LI11, एक मैग्नेट का और गैप ले लीजिए तो LI13 ये पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको LI11 से ऊपर LI9, 10, 8 और नीचे जाएंगे अगर अंगूठे की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको LI11 के बाद 2 मैग्नेट यानी एक एक मैग्नेट का गैप लेके चलिए तो आपको LI12, LI13 ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद LI14 नंबर जो पॉइंट है वो जो पॉइंट है इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको समझाने का तरीका ये हम कर सकते हैं कि देखिए ये तरीका हो सकता है। आपकी जो उंगली है आप जब मोड़ते हैं उंगली इस तरह से मोड़ते हैं ना आपकी ये उंगली है, जब आप मोड़ते हैं ना तो उंगली में देखिए ये उठा हुआ भाग है। जी हम सर। मेन स्क्रीन पे आते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए जब आप उंगली मोड़ते हैं ना इस तरह से तो ये जो उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग है टिप है, ये TW14 है। ये उठा हुआ भाग जो है ये TW14 है। ठीक है एकदम ना? टिप टॉप पर है। बिल्कुल टॉप पे जब हल्का मोड़ेंगे तो बिल्कुल टॉप पे TW ट्रिपल वार्मर का 14 नंबर पॉइंट है। जी सर। ठीक है, अब देखिए आपको ढूंढना कौन सा पॉइंट था? LI14, लेकिन हमने बताया क्या? TW14। वो इसलिए बताया कि LI14 तभी समझ में आएगा आपको। तो देखिए उंगली जब हम सीधा करते हैं, जैसे देखिए आपको देखिए यहाँ पे जब आप इस तरह से करेंगे उंगली के पास हाथ इस तरह से करेंगे तो यहाँ बोन आपको मिलेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक बोन मिलेगा। बिल्कुल बोन से टच करता हुआ वो पॉइंट है LI14। ये जो बोन है नीचे यहाँ से जहां से उंगली के बाद एक बोन उठ रही है ना इस तरह से करके आप देखेंगे कर्वेचर उठ रही है उंगली के बाद से। जी सर।
तो बिल्कुल वहीं पे नीचे ही, यानी बोन पे नहीं चढ़ना है आपको, उसके नीचे ही ये पॉइंट मिल जाएगा आपको LI का 14 नंबर यहाँ पे। मतलब गैप में है? नहीं, गैप में नहीं है ये। तो बोन देखिए यहाँ यहाँ जब टच करते हैं ना, तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बोन उठा हुआ है, ऐसे बोन जा रही है हाँ ऊपर। हाँ आपको ऊपर नहीं, यहीं लगाना है, बोन पे नहीं लगाना, नीचे लगाना है, बोन के ठीक नीचे। अच्छा यानी कोई पहाड़ है, पहाड़ के नीचे आप खड़े हैं, बात समझ लीजिए इतना ही। तो ये सब अच्छा। जस्ट ऐसा समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे LI 14 यहाँ मिल जाएगा आपको, क्लियर है। उसके बाद अपनी उंगली को अगर इस तरह से आप खींचें, अपनी उंगली को इस तरह से अगर खींचे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए एक गड्ढा बनेगा इसी LI के ठीक सामने, LI 14 के ठीक ऊपर, जो बोन का चढ़ाई है ना ऊंचा, वहां देखिए एक गड्ढा बनेगा, एक डिप्रेशन बनेगा LI वाले एरिया में, थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे, ये सब बना यहाँ पे बन वो रहा जो सर। गड्ढा है, हाँ वो जो गड्ढा है वो आपका LI 15 नंबर पॉइंट है, LI का 15 नंबर पॉइंट। हाँ जी, सॉरी सॉरी। मिला आप लोगों को? सर उतर के, हड्डी से उतर के है क्या? नो, 14 नीचे है, 15 जी जो है देखिए 15 नंबर पॉइंट अगर आप ब्योल क्लासिकल मेरिडियन में देखिएगा तो आपके कंधे पे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में जी। है ना। तो यहाँ भी ये आपके कंधे का बिल्कुल ये सेंटर भाग है। जब आप इसको खींचेंगे थोड़ा ना, तो यहाँ देखिए एक गड्ढा मिलेगा, जब उंगली को थोड़ा खींचेंगे तो यहाँ एक गड्ढा मिलेगा आपको। LI के मेरिडियन पे जाना है आपको, अगल बगल नहीं जाना। LI के मेरिडियन के सामने ही देखेंगे गड्ढा बनेगा आपको, जी सर बनता है। एक डिप्रेशन बनेगा, उस जगह पे आपको पॉइंट मिल जाएगा LI का 15 नंबर पॉइंट। जी मिला आपको? जी सर। यस सर, मिल गया। तो LI 14 और LI 15 दोनों ही महत्वपूर्ण है और सर आइडेंटिफिकेशन। LI 15 TW 13 का एकदम बाजू में हो गया क्या? ट्रिपल वार्मोन 13 जो अभी आपने बताया, और LI 15 एकदम बाजू बाजू में ही हो गए ना? हमने ट्रिपल वार्मर का 14 नंबर बताया, आप 13 बोल रहे हाँ हैं। सर 14। अच्छा बिल्कुल, ये देखिए टिप पे आ जाएगा आपका 14, और टिप के ठीक हाँ इस साइड में आएंगे तो 14 मिल जाएगा इसका, 15 हाँ नंबर वही LI। हाँ वही पूछे सर, बाजू बाजू में ही दिख रहे हैं, जब पॉइंट करूँ तो दोनों बाजू में ही आ रहे हैं। आपने 13 बोला ना, तो बहुत लोग सोचेंगे सर फिर गड़बड़ा जाएंगे सॉरी। फिर। हाँ कोई बात नहीं, तो ठीक है ना। और 14 नंबर जब भी लगाइए, हमने क्या बताया अभी आपको, GB 14 में बताया था ना कि जब भी लगाएं इसको, हड्डी पे जो बोन हो ज्वाइंट पे, उसको थोड़ा सा मूव कीजिए, बहुत ज्यादा मत मोड़िए, थोड़ा मोड़िए और टेप लगा के सीधा कर दिए, तो देखेंगे मोड़ने के बाद भी बोन पे टेप लगेगा। उसी तरह से ट्रिपल वार्मर का भी 14 नंबर आपको लगाना हो तो उंगली को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूव कीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। फिर आप उंगली ऐसे मोड़ेंगे भी तो वो बोन एकदम बिल्कुल सेंटर पे दिखेगा आपको। और आपने अगर सही से नहीं लगाया, ऐसे लगा दिया डायरेक्ट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब आप उंगली मोड़ेंगे तो पॉइंट या तो आगे या तो पीछे चला जाएगा। ये बारीकी है सब, ये सब चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बारीकी है, इसको ध्यान रखिएगा। जी सर। हम लोगों का पूरा समय गवर्निंग वेसल्स में ही चला गया आज। ठीक है, जी सर। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको हम डायरेक्ट अगर बोलते हैं ना, इस तरह से दिखाते हैं, चूंकि यहाँ पे समझ में नहीं आता है, आता है समझ में आपको क्या? तो ये जो हमने कर्वेचर मोड़ा ना, ये कर्वेचर, ये देखिए यहाँ से बोन उठ रही है, इसके ठीक नीचे हमने बताया आपको LI 14, और यहाँ के बाद जब इधर उंगली को खींचेंगे इस तरह से तो यहाँ गड्ढा जैसा बनता है छोटा सा, तो यहाँ हो गया LI का 15 नंबर। और ये बोन के टिप जब आप अंगूठा मोड़ते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल वार्मर का 14 नंबर पॉइंट है, ठीक है ना। और इसके ठीक दूसरी साइड जाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का SI 9 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सब। चलिए LI 14 LI 15 मिल गया। LI 15 के बाद फिर जो आपका पॉइंट है वो है LI 16, आपको दिख रहा है जी सर। LI 16। तो देखिए LI 16 को आइडेंटिफाई करने के लिए आप दो तीन चीजों का मेजर कर सकते हैं। एक तो मेजर ये है कि ये ठीक गवर्निंग ये जो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है, अगर आप देखें यूरिनरी ब्लैडर का जो 26 नंबर पॉइंट है उसके ठीक सामने है ये पॉइंट। तो जब यूवी चैनल हम लोग देखेंगे तो यूवी चैनल से इसका एक हॉरिजॉन्टल लोकेशन आप ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आप लोकेशन वहां से ले सकते हैं। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि गवर्निंग बेसिस 2 और गवर्निंग बेसिस 3, यानी गवर्निंग बेसिस 3 से एक मैग्नेट नीचे जाके इसका एक हॉरिजॉन्टल
आप मेजरमेंट बना सकते हैं यहाँ से, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट बना सकते हैं यहाँ से। और दूसरा तरीका ये हो सकता है इसका कि आप इसको एक काम ये कर सकते हैं कि इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, कि जो आपका ये अंगूठा का ये वाला भाग है जिसको सर्वाइकल एरिया मानते हैं ना आपका रेस्पोंडेंस में, ये तो देखिए जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो लगभग ऊपर से इसका हाफ ले लें, इसका हाफ ले लें, तो अपने हाथ को जब इस तरह से करते हैं, इसका अगर हाफ ले लें तो लगभग इसी जगह पे ये आपको मिल जाएगा LI का 15 नंबर। तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो जो हमने बताया ना यूबी यूरिनरी ब्लैडर का 26 नंबर, या फिर गवर्निंग वेसल्स का 3 से एक मैग्नेट नीचे जाके एक सीधी लाइन खींच दीजिए, तो सीधा आप यहाँ से जो है सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि जो आपने LI 15 ढूंढा, LI 15 से 2 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, LI 15 से 2 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, ठीक है। परफेक्शन के लिए, सीखने के लिए तो आप ड्रॉ कीजिए लाइन, और लगाने के लिए आप 2 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, BM2 से 2 मैग्नेट का गैप ले लीजिए, LI 16 आपको वहां पे वो मिल जाएगा। सॉरी, LI 16 पे थे हम लोग। उसके बाद देखिए मेरिडियन फिर यहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। LI 16 के बाद यहाँ तक आने के बाद देखिए अब ये मेरिडियन आपके हाथ में आगे की तरफ चली जाती है। देखिए आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये LI की मेरिडियन यहाँ आई और यहाँ से इधर जा रही है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए LI 16, 17, 18, 18 के बाद LI 19, ये देखिए, और फिर 20। आपको ये चारों पॉइंट लोकेट हमने किया है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए LI 16 उस पार में अगर आपने ढूंढ लिया तो वहां से फिर ये पॉइंट आपका आगे की तरफ आ रही है। अगर आप देखें तो यहीं से फिर ये इस तरह से, इस तरह घूमते हुए ये कोने से इधर अंदर की तरफ आ जा रही है, अंगूठे की तरफ। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, यानी आप बिल्कुल आगे की तरफ आइए अंगूठे में, और बिल्कुल एक मैग्नेट का इसके बीच में गैप लीजिए, और सीधा ऊपर एक मैग्नेट, यानी इस ज्वाइंट से एक मैग्नेट का गैप ले लीजिए, तो यहाँ आपको LI 17 मिल जाएगा। एक मैग्नेट का और गैप ले लेंगे तो LI 18 मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो पॉइंट है LI 19 और 20, इसको ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों दिक्कत नहीं होगी? नोज पे आता है सर, नोज की साइड पे। सर ये कॉरेस्पॉन्डेंस पे है GB 26 के ठीक बगल में। किस साइड में आना है? यानी फिंगर की साइड आना है, इस साइड नहीं आना है आपको, फिंगर की साइड में। यानी GB 26 इधर है ना, तो फिंगर की साइड, यानी इस साइड अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको LI 19 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ से हाफ मैग्नेट का भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल पास पास होगा। हल्का सा क्रॉस होगा लेकिन कोई गैप नहीं होगा LI 19 20 के बीच में। समझ में आया आपको? LI 19 और 20 के बीच में कोई गैप नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? जी सर। जी सर। तो आप LI 16 का मेजरमेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा। उसके लिए जो हमने बताया ना वो मेजरमेंट, एक आप इसको मान लीजिए, इधर वाला यूबी चैनल का मेजरमेंट ले लीजिए, यूबी का जो पॉइंट आ रहा है उससे एक लाइन खींच के आप मेजरमेंट बना लीजिए, वो हो जाएगा। वो नहीं कर सकते तो अपने अंगूठे का जो सर्वाइकल वाला करस्पॉन्डेंस है इसका आधा भाग ले लीजिए, और जहां पे आधा भाग आ रहा है वो LI 16 हो जाएगा आपका। ठीक है ना? सर वहाँ मुझे पेन है तो क्या सबको पेन मिलेगा क्या? सबको तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं सबको होगा। तो LI 16 यहाँ पे मिल गया, और फिर यहीं से फिर ये अंदर की तरफ आ जा रही है, यहीं से फिर ये अंदर की तरफ आ जा रही है यहाँ पे, है ना। और इस जॉइंट से आप जो है बस थोड़ा सा अंदर आएंगे और अंदर से एक मैग्नेट लेंगे तो 17, 18 और फिर 19, 20 तो बिल्कुल नोज के एरिया के आसपास है, आसानी से लगा लेंगे आप इसको। ठीक है? जी सर। तो और चलने देंगे सर। सर है क्या? हाँ हाँ LI तक पहुंचा है सर, यांग मेरिडियन ज्यादा नहीं हो पाया, गवर्निंग वेसल्स के बाद LI तक जाके पहुंच के स्टॉप हो गया है अभी। वो तो ऐसा है ना, तो चलिए सही बात है, वो तो बहुत समय लगता है ना, अगर कहीं कोई क्वेश्चन होने लगते हैं तो चलिए समझने में। अब इतना देखिए, अब हम लोग एग्जाम के बाद फिर पढ़ेंगे
ये पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू करेगी। अब तो मोटा मोटी सबको मेजरमेंट का तरीका आ गया है, अब कर भी लेंगे। तरीका समझिए आप लोग, सब लोग खोल लें जो अपना खोल सकते हैं। आप लोग समझिए कि तरीका समझ लीजिए, और ये तरीके हैं धीरे धीरे हम लोग और आगे डेवलप करेंगे। आपस में आप लोग भी क्लास ले सकते हैं जो लोग जान गए हैं। जैसे जो है अनिता मैम को काफी कुछ मालूम है तो वो बता सकती हैं, हमारे शकुंतला मैम जो है वो बता सकती हैं। नहीं सर, इस मामले में बहुत कच्ची हूँ मैं। और जो है जिनको अधिक मालूम हो। मैम हमसे तो मच बेटर है आप। अरे नहीं, हम तो बहुत चीज सीख रहे हैं। हमको तो सबसे कम मालूम है। ऐसा मानिए कि हम बिल्कुल सबसे बिल्कुल बैक बेंचर हैं इस वाले उसमें। सर एक क्वेश्चन था कल से दिमाग में चल रहा है, एक पूछूं? जी हाँ पूछिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहेगा। अगर मैंने एक मैग्नेट पॉजिटिव लगाया, मतलब इंडिकेट कर रही हूँ, दूसरा टोन कर रही हूँ, और सर ने कहा था कि दोनों मैग्नेट अपना रेडियस बढ़ाते हैं, तो जिस जगह पे दोनों की एनर्जी क्लैश कर रही होगी वहां पे मतलब क्या कैसे रिवर्क करता है? नहीं, आपका ये कहना है कि हम 2 पॉइंट आसपास लगा रहे हैं, टोन कर रहे हैं, एक्सीडेट कर रहे हैं ना? हाँ। तो जब आप टोन सेट करते हैं उसके लिए आपके पास आपका डायग्नोसिस होता है ना, एनर्जी होती है आपके पास। हाँ। हम किस पॉइंट को टोन कर रहे हैं, किस पॉइंट को सेडेट कर रहे हैं। हाँ। तो जिसको टोन करेंगे वो ऑलरेडी टोन होगा, वहां की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, वहां की एनर्जी को बढ़ाएगा, गेन करेगा, खींचेगा। और जहां की एनर्जी को आपको सेडेट करना है वो क्या करेगा, एनर्जी वहां से डिस्पर्स करेगा, दूर करेगा वहां से। तो दोनों अपना अपना तो काम वो करेंगे, डिस्पर्स कोई कर दिक्कत रहा नहीं होगा है। तो दूसरा वो एनर्जी खींच नहीं हो रहा है, वो अपनी बॉडी की एनर्जी खींच रहा होगा। अपनी बॉडी की एनर्जी खींचता नहीं है, एनर्जी खींचता नहीं है। एनर्जी जैसे आप कहीं बढ़ी हुई है वही कहीं दूसरी जहां कम होगी वहां चली जाएगी वो। अच्छा। या फिर आप भेज देते हैं उसको। आप दोनों में बात समझ सकते हैं। या तो अपने आप चली जाएगी आप पॉइंट लगाने से, या दूसरे शब्दों में कहे कि आपने यहाँ बढ़ा हुआ था, आपने वहां भेज दिया उसको कि भाई यहाँ जरूरत नहीं, तुम दूसरी जगह चले जाओ। ओके सर, ओके समझिए। अच्छा पूर्वा मैम एक चीज बताइए, आप खाना खाती हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब मिलाकर खाती हैं, प्रोटीन है, नमक भी है, अब वो है, और ये कौन सा सिस्टम है जो प्रोटीन को अलग कर दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दे रहा है? वही कर दे रहा है, मुंह में ही सारी चीजें जो है, क्योंकि अल्टीमेटली सब वही तय करते हैं। यानी कोई न कोई सिस्टम बॉडी का है, तो वो है, हम उसको एनर्जी सिस्टम बोल रहे हैं, साइंस वाले कुछ और सिस्टम बोल देंगे। वो कैप्चर कर ले रहा है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स को वही अटैक लेगा। mRNA वाला जो कंसेप्ट है ये सब वही है, मैसेंजर RNA। ये बहुत सी चीजें होती हैं। वो कहता है कि ये उनको उन्हीं चीजों को लेना चाहता है जो वो पहले देखता। तो वो एक द्वारपाल की तरह बैठा हुआ है, द्वारपाल मैंने गेट में, और जैसे वॉचमैन की तरह वो कहता है अच्छा ये आया, इसको अपनी तरफ ले लो। ऐसे ही एनर्जी पैटर्न है, एनर्जी। और चूंकि माइन्यूट पॉइंट्स हैं, इसलिए अल्टीमेटली हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद चाइनीज दोनों फिलॉसफी है। वो एक कह रही है, और फिलॉसफी है वो जो सत्य सिद्ध हुई मॉडर्न साइंस में, यानी फिलॉसफी सही थी और तभी तो मॉडर्न साइंस में भी सही सिद्ध हो गई। तो यानी ये साइंस बहुत बाद की डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस एनर्जी का ही है, इसलिए इस पर मत कंफ्यूज करिए। हमारे पास अगर हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो हमारे पास अंतरात्मा है, वो तो और मतलब वो है, पावरफुल है आत्मा से। तो ऐसा मत सोचिए कि कहाँ हम एनर्जी जो दे रहे हैं जिस पॉइंट पर सीडेट टोन कर रहे हैं उसमें कोई बगल में एक आध पॉइंट गलत भी हो जाएगा, जैसे रंजन जी बताया, एक आध गलत पॉइंट भी हो जाएगा, तो भी अगर आपने ये सोचा है कि हम इस पॉइंट को दे रहे हैं, बहुत दूर नहीं, यहाँ की जगह यहाँ लगा दे, लेकिन अगर उसी के आसपास कहीं पॉइंट गलत भी हो गया है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पॉजिटिविटी में आएगा, नेगेटिविटी नहीं। तो हम लोग वाइंड अप यहीं पर करते हैं, क्यों निरंजन बोलिए? वाइंड अप रंजन सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। मैं किडनी यांग के पॉइंट लगाती हूँ, GB4, UB23, UB47 एंड जिंगजांग। तो सर ये एक ही टेप में 4 मैग्नेट लगा के बराबर बराबर लगाएंगे इसे? बिल्कुल पास है, उसमें कोई गैप नहीं देना है। बिल्कुल छूते हुए लगेंगे सर ये? बिल्कुल छूते हुए लगेंगे। गवर्निंग बेसिस 4 को आप सेंटर में लगा दीजिए, 3 पॉइंट आपका अंगूठे की तरफ इधर चला आएगा अपने आप। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। वो सब बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं। DB23 47 एक ही पैरेलल उसमें है, इसीलिए 43 47 इसीलिए लिया गया है।
और आप लोग एक सबसे बढ़िया बढ़िया पॉइंट को UB35 को हम लोग भूल ही जाते हैं, वो सबसे पावरफुल पॉइंट है। हम लोग 35 की बात ही नहीं करते हैं। अब वो एक ही जगह लिखा हुआ है चाइनीज में, हमारे Titai 7 में केवल एक जगह लिखा हुआ है UB35, और कि वो यूज करते हैं। और पावरफुल पॉइंट ये किसके लिए यूज हो रहा है? एनर्जी के लिए UB35, और गायनी प्रॉब्लम्स के लिए 30 से लेकर 35 तक पूरे सब इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, मतलब बहुत चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि वो पॉइंट चूंकि प्रोटोकॉल में कहीं बाय द वे अलग से बहुत मेंशन नहीं होते, इसलिए हम लोग उनको भूले रहते हैं। उसको भूलिए नहीं, Titai 2 खरीदिए, सब लोग पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वाइंड अप करते हैं आज। थैंक यू निरंजन जी, बहुत बढ़िया रहा। हमको खुद ही बहुत समझ में आया, हमको खुद ही बहुत समझ में आया कि भाई कैसे हम भी पढ़े, क्योंकि हम देखते हैं। हाँ, सही बता रहे हैं, और बहुत फायदेमंद रहा होगा। तो हमारे लिए, हम खुद कह रहे हैं कि मेरे लिए फायदेमंद है, तो सबके लिए तो होगा ही। प्रीति मैडम के लिए बहुत फायदेमंद है, पूर्वा मैडम, ये लोग जो सिंसियर है। देखिए जो लोग सिंसियर है, तिवारी जी, ये लोग बहुत सिंसियर है, एक एक पॉइंट को देखते हैं। ये सुधा पाठक, सुधा मैडम, ये नीतू मैडम, ये सब लोग जो है नहीं है तो बहुत एक्टिव है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखते हैं जो पढ़ेंगे वही वगैरह जो है, ये परफेक्शनिस्ट है। जिसको हम उतने परफेक्शनिस्ट नहीं है, हम बहुत चीजों का, देखिए मैं बहुत चीज बता रहा हूँ, अगर हम गलत पॉइंट लगाते हैं तो भी हम कहते हैं कि मैं सही हूँ, मैंने सही पॉइंट लगाए हैं, तो मैं उसको किससे लेता हूँ? अंतरात्मा से उसको गवर्न करता हूँ। और आप लोग क्यों फिजिकल उसमें यूज करते हो, तो गलत कहीं लगा दो तो चिंता मत करो। सर सुजोक में प्रोफेसर पार्क ने बोला है कि जब वो चक्रा पे पॉइंट लगाते थे ओरिजिन पे, तो बोलते थे बोलते हुए लगाइए तो और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, इस तरह से। तो समझ सकते हैं कितनी पावरफुल चीजें हैं कि आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो साउंड है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक पॉइंट इसी में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि TW23 या कौन सा पॉइंट है, उसमें कहते हैं कि उसको पॉइंट को लगाइए और आप कहते जाइए कि आप बहुत सुंदर हैं, आपका मन बहुत सुंदर है, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपके मन और सारी चीजों में आप गुणाग्रज है, आप गुणवान है, गुणशील है, तो वो पॉइंट है और इफेक्टिव होता जाएगा। अब बताइए, ये लिखा हुआ है Titai 2 अपने में लगाने में बोलना है या पेशेंट को लगाते समय बोलना है सर? नहीं, अगर आप अपने में ही बोलेंगे लगाएंगे पेशेंट को और इंटेंशन देंगे कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, चलेगा सर? जिसको लगा रहे उसी के लिए है, जिसको लगा रहे फिर आप सुंदर हो जाओगी, वो आप पड़ोसी से लगवा लीजिए। हाँ बिल्कुल सर। वो भी दिया हुआ है कि आप P4 लगा, 2-3-4 पॉइंट दिए हुए ना कि P4 लगाइए डेली, उसमें लिखा हुआ कि आप जो है युवा, हमेशा चिल युवा में रहने के लिए, तो वो भी आप लगाइए, तमाम पॉइंट है। तो देखिए ये पॉइंट काम भी करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि खेमका सर ने अपनी पुस्तक में पहले ही लिख दिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में एक तंत्र, तो बनाने वाला भगवान अगर शरीर में पॉइंट दिया है, समझ सकते हो कितना पावरफुल होगा, आर्टिफिशियल से मोर देन ज्यादा। कभी गलती हो जाए तो मत सोचिए कि गलती, हमने गलत पॉइंट लगा दिया, पॉइंट सही लगाया, उसके इफेक्ट कम ज्यादा, तो भाई कभी 50%, कभी 60% ये हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट आपने सही लगाया। मन में हमेशा रखिएगा धारणा प्लस पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं। अब निगेटिव मत सोचिए, कभी मत सोचो। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। निरंजन जी, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, हाँ प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।